गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति की शुरुआत किया है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने आपको फंडामेंटल कुछ फार्मूले थे जिसको कि आपको लिखवाया और हमने आपसे कहा कि इन फार्मूलों को आप जो है बाकायदा रिवाइज कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए, क्योंकि गणित फार्मूले पर भी आधारित होती है। आपको फार्मूला जितना याद रहेगा गणित लगाने में आपको उतनी ही आसानी होगी। फिर जब हमने त्रिकोणमिति की बात किया था तो उसमें हमने कहा था कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज के संदर्भ में हमने आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें एक कोण समकोण होता है, बाकी जो शेष दोनों कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं और उन दोनों कोणों का योग मिलकर के भी 90 अंश होता है। इस प्रकार समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मिलकर के 180 अंश होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिभुज कोई भी हो उसके तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो 180 अंश होता है। अब समकोण त्रिभुज की कुछ विशेषताएं हैं। समकोण त्रिभुज के संदर्भ में एक प्रमेय है जिसे हम बौधायन पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। बौधायन भारतीय गणितज्ञ थे और पाइथागोरस विदेशी गणितज्ञ थे। दोनों लोगों ने एक ही सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि किसी समकोण त्रिभुज में, मैं उसको लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यही प्रमेय है। इसी को बौधायन साहब ने, पाइथागोरस साहब ने बताया कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर। आइए इसको चित्र से समझते हैं कि इन्होंने क्या समझाने का प्रयास किया। अब उन्होंने जो समझाने का प्रयास किया, उनके कहने का मकसद क्या है। जैसे मान लीजिए यह आपका एक समकोण त्रिभुज है, ए, बी और सी, ABC। यह आपका एक समकोण त्रिभुज। अब इनके कहने का मतलब है कर्ण, तो जो 90 अंश, ये 90 अंश का कोण है, तो 90 अंश के सामने भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो कर्ण पर बना वर्ग यानी इस भुजा पर बना वर्ग। अब इस भुजा पे अगर वर्ग बनाना है तो जितना कर्ण की लंबाई है शेष भुजाओं की भी लंबाई उतनी ही आपको लेनी पड़ेगी, तभी तो वर्ग बनेगा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं परस्पर बराबर होती है। ये हो गया, ये कर्ण का वर्ग हो गया, कर्ण का वर्ग। अब इसके बाद शेष ये भुजा बच गई और ये भुजा बच गई, तो अब इसकी जितनी लंबाई है उसी लंबाई के अनुपात में
शेष तीनों भुजाएं आप बनाएंगे तो ये हो गया। और मान लीजिए मैंने कहा था सामान्यतः जिस पर आधार टिका होता है, त्रिभुज टिका होता है, उसे आधार मान लेते हैं। तो मान लो ये आधार है तो ये हो गया आधार का वर्ग। अब तीसरी भुजा ये बची है तो इसकी जितनी लंबाई है उतनी ले लीजिए, उसके हिसाब से यहां भी वर्ग बन जाएगा आपका। ये लंब है मान लीजिए, तो लंब का वर्ग। अब बौधायन पाइथागोरस साहब का कहना है कि ये जो कर्ण का वर्ग है, इस वर्ग और इस वर्ग दोनों के वर्गों को अगर जोड़ दें, यानी लंब के वर्ग में आधार के वर्ग को जोड़ दें तो जितना आएगा वो कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। यही आपको सिद्ध करना है। कहने का मतलब अगर इसको हम बिंदु ए मान ले, इसको बी मान ले और इसको सी मान ले, तो इसका अभिप्राय ये होता है कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी कर्ण का वर्ग आधार और लंब के वर्गों का योग होता है। यही पाइथागोरस साहब का कहना है और इसी को हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने का दो तरीका है। फिलहाल हम आपको जो बताने जा रहे हैं, चूंकि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और समरूपता आप में है, त्रिभुजों की समरूपता, तो समरूपता के आधार पर हम ये आपको सिद्ध करके दिखा देंगे कि किस प्रकार से कर्ण का वर्ग जो है लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। A, B और C ये आपका समकोण त्रिभुज है और यहां पर कोण B को हमने समकोण बना लिया, तो ये कर्ण हो गया। अब इसमें एक भुजा लंब हो गई, एक भुजा आधार, जिसको मान ली, जिसको मान ले, चाहे इसको मान ले। तो ये हो गया। अब एक रचना यहां पर करनी पड़ेगी। बिंदु B से कर्ण पर लंब डाल लीजिए BD। अब यहां पर आप लिखेंगे क्या दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे दिया है समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री ये दिया हुआ है। और इसी चित्र के माध्यम से आपको सिद्ध करना है कि AC का वर्ग जो है AB के वर्ग और BC के वर्ग के बराबर होगा। तो ये जो आपका दिया हुआ चित्र है, इस चित्र के माध्यम से हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो पहले लिख लेते हैं कि क्या सिद्ध करना है। दिखाई दे रहा है ना बच्चों? सिद्ध करना है AC का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर इज इक्वल टू
AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। लेकिन हमने कहा कि जो चित्र हमको मिला हुआ है इसकी सहायता से हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे, तो हमको शीर्ष B से जो है कर्ण पर लंब BD की रचना करनी होगी। तो आप दिखा दीजिए रचना। रचना में लिख दीजिए BD लंब AC की रचना कुछ इस तरह से। ये लिखने के बाद क्या दिया है आपने लिख लिया, क्या सिद्ध करना है वो भी आपने लिख लिया, और उसके लिए आपको क्या रचना करनी पड़ी है उसको भी आपने लिख लिया। अब आइए शुरू करते हैं, इसको कैसे सिद्ध करना है। तो उत्पत्ति करते हैं। अब देखिए यहां पर तो एक मूल त्रिभुज है ABC जो हमने प्रारंभ में बनाया था, और उसके बाद जैसे ही हमने रचना किया दो त्रिभुज और हो गए। एक हो गया त्रिभुज ADB और दूसरा हो गया त्रिभुज BDC, इस तरह से, या CDB जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। BDA BDC ये दो त्रिभुज हो गए और एक मूल त्रिभुज हो गया। अब इसमें हमको करना क्या है, एक बार इस त्रिभुज को लेना है BDA को और ABC को, इनको समरूप सिद्ध कर लेना है। फिर हमको त्रिभुज BDC और मूल त्रिभुज ABC को लेना है, उनको समरूप सिद्ध कर लेना है। और जैसे ही हम समरूप सिद्ध करेंगे ये प्रमेय आपको सिद्ध होती हुई दिखाई देगी। आइए करते हैं। आप लिखेंगे त्रिभुज BD, क्योंकि हमने लंब की रचना किया इसलिए ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री होगा। तो समकोण त्रिभुज यहां पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज BDA एवं समकोण त्रिभुज ABC। समरूप कैसे सिद्ध करते हैं, तीनों कोणों को, किन्हीं दो त्रिभुजों के तीनों कोणों को अगर आपस में बराबर कर दिया जाए तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि त्रिभुज BDA और ABC, इसमें है क्या, कोण BDA इज इक्वल टू कोण ABC। कोण BDA ये भी 90 डिग्री का है और कोण ABC यह भी 90 डिग्री का है। यहां पर आप कोष्टक में दिखा दीजिए प्रत्येक कोण समकोण। और जहां तक इस कोण का सवाल है, आप बड़ा वाला त्रिभुज देख लीजिए ABC और छोटा वाला त्रिभुज BDA, ये कोण दोनों में है। तो आप यहां लिख दीजिए कोण A उभय निष्ठ है, अर्थात दोनों में है। तो जब किन्हीं भी दो त्रिभुजों के जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में हम बिना किसी हेजिटेशन के लिख सकते हैं कि त्रिभुज BDA समरूप त्रिभुज ABC। दिख रहा है ना, त्रिभुज BDA समरूप त्रिभुज ABC। अब ये त्रिभुज बड़े वाले मूल त्रिभुज के समरूप हो गया।
तो होगा क्या, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। यानी अब हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट AD बटे AB बराबर, हमने इसकी एक भुजा लिया और कर्ण लिया, तो बड़े वाले त्रिभुज की भी एक भुजा लेंगे और कर्ण लेंगे। तो AD बटे AB इज इक्वल टू हो जाएगा AB बटे AC, AB अपान AC। इसको हम लिख देंगे, आगे बढ़ाएंगे दिस इंप्लाइज दैट, तो ये इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका इसमें कर देंगे। ये हो जाएगा AD इंटू AC इज इक्वल टू AB इंटू AB इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपका पहला समीकरण बन गया। ठीक है, ये आपका पहला समीकरण बन गया। ये आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। और आइए अब बात करते हैं त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC। लिखेंगे त्रिभुज BDC एवं त्रिभुज ABC। अब आप देखिए, ये कोण समकोण है BDC का और ये कोण समकोण है ABC का। तो आप लिखेंगे कोण BDC इज इक्वल टू कोण ABC। यहां कोष्टक में दिखा देंगे कि प्रत्येक कोण क्या है, प्रत्येक कोण समकोण है। प्रत्येक कोण समकोण कोष्टक में दिखा देंगे। और ये कोण C जो है BDC में भी है और ABC में भी है। तो कोण C उभयनिष्ठ यहां पे लिख देंगे कि कोण C उभयनिष्ठ है। अब आप यहां पर भी देख सकते हैं कि दोनों कोण बराबर हो गए। इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए। तो जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। तो जैसे ही तीसरा बराबर होगा तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC। अब जैसे ही समरूप हुआ त्रिभुज, इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो अनुपातिक हो जाएंगी। संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, अनुपातिक। तो संगत भुजाएं जब अनुपातिक होंगी तो अब आप लिखेंगे कि CD बटे BC, CD अपान, इसके आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे CD अपान BC, CD अपान BC इज इक्वल टू, अब बड़े वाले त्रिभुज का छोटे वाले त्रिभुज का BC लेंगे और बड़े वाले त्रिभुज का AC लेंगे। तो यहां पे लिख देंगे BC अपान AC। अब इसका गुणा हो जाएगा AC का इसमें। तो दिस इंप्लाइज दैट CD इंटू AC इज इक्वल टू BC इंटू BC इज इक्वल टू हो जाएगा BC का स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हमने दो समीकरण प्राप्त कर लिए। अब हमें करना क्या है, हमें समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देना है। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर। तो जब जोड़ेंगे तो जोड़ने का क्या रूल है,
बायां पक्ष बाएं पक्ष में और दायां पक्ष दाएं पक्ष में जोड़ा जाता है। तो समीकरण 1 का बायां पक्ष है AD गुणे AC। अब इसमें समीकरण 2 का बायां पक्ष जोड़ेंगे प्लस CD गुणे AC बराबर, अब दाएं पक्ष में दायां पक्ष जुड़ेगा तो यहां पर है AB स्क्वायर, तो लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस यहां BC स्क्वायर है तो BC का स्क्वायर, ये हमने जोड़ दिया। अब यहां पर आप देख सकते हैं AC जो है कॉमन है, तो AC को कॉमन करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट AC कॉमन, और जैसे ही AC कॉमन हुआ यहां पर बचेगा क्या AD और यहां बचेगा प्लस CD, और ये हो गया आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब आइए देखते हैं AD और CD मिलकर के क्या होता है। AD प्लस CD इनको जोड़ा जाए तो AC हो जाता है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे AC। तो दिस इंप्लाइज दैट AC दिख रहा है ना बच्चों, AC गुणे AC इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC गुणे AC क्या होगा, अभी दिख रहा है ना, AC गुणे AC हो जाएगा AC का स्क्वायर और बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही आपको सिद्ध करना था, जो आपने यहां पर सिद्ध कर दिया। यहां लिख देंगे इति सिद्धम प्रूफ। ये कर्ण है AC, तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर हो गया। तो यह है बौधायन पाइथागोरस प्रमेय, जिसको हमने समरूपता का सिद्धांत लगा करके सिद्ध करके आपको दिखा दिया कि किस तरह से जो है यह प्रमेय सत्य है। पूर्णतया ये कथन सत्य है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। आप सभी लोग इसको बढ़िया से घर पे रिपीट कर लीजिएगा। अगले दिन इसके आगे आपको बढ़ाएंगे और आपको त्रिकोणमिति सर्वसंख्या बताएंगे और विभिन्न कोणों की त्रिकोणमिति अनुपात भी बताएंगे। आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि जब भी हम ऐसा कोई भी वीडियो जो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है बनाएं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा जानना है, कोई सुझाव देना है, तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।